बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग चैप्टर 1 से लेके 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग जाने हैं चैप्टर 6 करने के लिए जा रहे हैं जनन। चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर जनन भारतीय भवन का जो कि बुक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कौन प्रश्न की ओर, अति लघुत्तरी प्रश्न को। जैसा दिखाई दे रहा होगा अति लघुत्तरी प्रश्न। जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, इस तरीका से पहले हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न करेंगे। टोटल अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या कितना है, 35 है। उसके बाद हम लोग कोची करेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या कितनी है, लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या कितना है, तो सर बताइए ना कितना है। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या 14 है। नहीं 14 नहीं, कितना है, 16 है। फिर हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न करेंगे। और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या कितना है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या टोटल 10 है। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जनन कौन, जनन अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या फर्स्ट, क्या करा प्रश्न संख्या फर्स्ट, जनन किसे कहते हैं, क्या चाहिए, जनन किसे कहते हैं। उत्तर, वह प्रक्रमण जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। वह प्रक्रमण जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है वह क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जनन की 2 मुख्य विविधियों के नाम लिखें। अलैंगिक जनन के 2 मुख्य विविधियों के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा विखंडन और मुकुलन। अलैंगिक जनन के 2 मुख्य विधियाँ कौन है, विखंडन और मुकुलन है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, 2 पादपों के नाम लिखे जिसमें कायिक प्रबंधन होता है। 2 पादपों के नाम लिखे जिसमें कौन प्रबंधन होता है, कायिक प्रबंधन होता है। उत्तर हो जाएगा आलू और अंगूर। 2 पादपों के नाम लिखे जिसमें कायिक प्रबंधन होता है, तो उत्तर कुछ हो जाएगा आलू और अंगूर में है, दो प्रबंधन होते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा, 5 किसी एक पौधे के नाम लिखें जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। किसी एक पौधे के नाम लिखें जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। उत्तर हो जाएगा ब्राइटोफिलियम। कौन है, फिलियम, ब्राइटोफिलियम। कौन लर है, क्लियर है। प्रश्न संख्या 6, कायिक प्रबंधन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्या होता है। कायिक प्रबंधन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्या होता है। उत्तर, कायिक प्रबंधन से प्राप्त पौधे वांछित, कायिक प्रबंधन से प्राप्त पौधे वांछित आनुवांशिक गुणों में जनन पौधे के समान होता है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके इसमें लैंगिक गुणन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते विभिन्न विभिन्नताएं पैदा नहीं होती है, जिसके कारण कुछ होगा, विभिन्नताएं पैदा नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, डीएनए प्राकृतिक का जनन में क्या महत्व है। डीएनए प्राकृतिक का जनन में क्या महत्व है, तो उत्तर हो जाएगा डीएनए प्राकृतिक एवं एनी कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। डीएनए प्राकृतिक एवं एनी कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। उत्तर, जीवों में होने वाले विभिन्नता का क्या लाभ है। जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। इसमें विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। प्रश्न संख्या 9 या चलते प्रश्न संख्या 10 की 9 की ओर। 9 क्या करा, पुंग केसर के भागों के नाम लिखें। तब पुंग केसर के भाग हुआ तंतु और परागकोश। कौन कौन होता है, तंतु और परागकोश होता है। प्रश्न संख्या 10, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा
बीजांड या ओव्यूल पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या क्या पाया जाता है? बीजांड और ओव्यूल पाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्लियर है? क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं पारा संख्या 10 हो गया। पारा संख्या क्या है? 11। पारा संख्या 11 वहाँ टाइप नहीं हो पाया तो पारा संख्या क्या है? कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होता है? तो कीटों की भूमिका अलैंगिक किस में होता है? अलैंगिक जनन में होता है। लैंगिक जनन में होता है। जनन कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होता है? लैंगिक जनन या लैंगिक परागण में होता है, परागकोश में होता है। तो चलते हम लोग पारा संख्या कितना की ओर? 12 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 12 कर अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? नर या मादा अंग में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे क्या कहलाते हैं? एक लिंगी जीव कहलाते हैं। कौन लिंगी? एक लिंगी। पारा संख्या 13। 13 क्या कह रहा? 13 कह रहा 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिसमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखे जिसमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। उत्तर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम है 2 ऐसे जंतु हैं जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। पारा संख्या 14 पुरुषों में वृषण त्वचा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? पुरुषों में वृषण त्वचा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा पुरुषों में वृषण त्वचा की बनी थैली जैसी रचना में स्थित होती है वह वृषण कोश कहलाती है। कौन कोश कहलाती है? वृषण कोश कहलाती है। पारा संख्या 15 अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा अंडोत्सर्जन कहलाती है। कौन सर्जन? अंडोत्सर्जन कहलाती है। पारा संख्या कितना? 16। क्या करा? 16 मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जनानांग में होता है? मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन किस स्त्री के किस जनानांग में होता है? तो उत्तर मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के फैलोपियन नलिकाएं में होते हैं। कौन नलिकाएं में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, इससे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए कौन देने की बात है? ध्यान देने योग्य बात है क्वेश्चन है। चलते हैं पारा संख्या कितने की ओर? तो पारा संख्या 17 की ओर चलते हैं। क्या करा पारा संख्या 17 स्त्रियों में यौवनारंभ द्वारा स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? उत्तर हो जाएगा 10 से 12 के आयु में होता है। स्त्रियों में यौवनारंभ प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 के आयु में हो जाता है। पारा संख्या 18 स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो 28 दिनों में पूर्ण होता है स्त्रियों में लैंगिक चक्र। पारा संख्या 19 क्या कह रहा है? 19 जी कह रहा है कि कॉपर से ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? कॉपर से प्लूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। कौन टेरॉन कहलाते हैं? प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। पारा संख्या 20 किन्हीं 2 यांत्रिक विधियों के नाम लिखें जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो। किन्हीं 2 यांत्रिक विधियों के नाम लिखें जो जनसंख्या नियंत्रण में क्या हो? सहायक हो। तो उत्तर हो जाएगा पहला कौन हो जाएगा? कंडोम पुरुष के लिए, कॉपर टी महिलाओं के लिए। 2 यांत्रिक विधियों द्वारा लिखे गए जनसंख्या नियंत्रण सहायक है। पारा संख्या 21 बैक्टीरिया के द्वारा
होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोग के नाम लिखें। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोग है गोनोरेलिया यूरेथ्राइटिस। गोनोरेलिया को यूरेथ्राइटिस है। संख्या 22, जीवों में आनुवांशिक गुण का वाहक क्या है? जीवों में आनुवांशिक गुण का वाहक क्या है? तो उत्तर होगा गुण सूत्र है। जीवों में आनुवांशिक गुण का वाहक गुण सूत्र है। चलते हैं परा संख्या 23 की ओर। परा संख्या 23 क्या कह रहा है? कह रहा परा संख्या 23, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? किस प्रकार के जनन अंग में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? उत्तर हो जाएगा अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। परा संख्या 24, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन से होता है? पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन से होता है? उत्तर हो जाएगा बहुखंडन या बहुविभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन या बहुविभाजन द्वारा होता है। परा संख्या 25, प्लनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? प्लनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो उत्तर हो जाएगा प्लनेरिया में मुख्यतः जनन अपघटन या पूर्ण जनन विधि द्वारा होता है। अपघटन या पूर्ण जनन विधि द्वारा होता है। परा संख्या 26 क्या कह रहा है? कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जीवाणु जनन विधि। कौन विधि? जीवाणु जनन विधि। परा संख्या कौन? 27 क्या करा? परा संख्या 27, उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा कायिक जनन। कौन जनन? उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? कायिक जनन का उदाहरण है। प्रसंख्या 28, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो वृषण, जिसको टेस्टेस कहते हैं। वृषण है सबसे बड़ा प्रमुख जनन अंग है वृषण। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ अगर दोस्त है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? पूर्वस्थ ग्रंथि कहा जाता है। कौन ग्रंथि कहा जाता है? पूर्वस्थ ग्रंथि कहा जाता है। पारा संख्या 30, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? तो प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। क्या जोड़ा? एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। पारा संख्या 31, अंडाणु किस प्रकार के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है? अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है? उत्तर हो जाएगा अंडाणु फैलोपियन नलिकाएं द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। अंडाणु फैलोपियन नलिकाएं द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। प्रश्न संख्या 32, गर्भाशय के निचले संकर भाग को क्या कहते हैं? गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? उत्तर, गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा। परास संख्या कितना? तो परास संख्या 34, कॉपर प्लूटिनियम किस प्रकार की ग्रंथि है? कॉपर प्लूटिनियम किस प्रकार की ग्रंथि है? तो उत्तर, अंतःस्रावित ग्रंथि। कॉपर प्लूटिनियम अंतःस्रावित ग्रंथि है। परास संख्या कितना? तो परास संख्या 34, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीत पिंड या कॉपर से प्लूटिनियम ग्रंथि से स्रावित होता है। पीत पिंड या कॉपर से प्लूटिनियम ग्रंथि से होता है स्रावित।
प्रश्न संख्या 35। स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? स्त्रियों में के मूत्र जनन नलिकाओं से एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? उत्तर ट्राइकोमोनिएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्राइकोमोनिएसिस कहते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन